जयशंकर ने खरी खोटी सुनाई। डोभाल ने आईपीएस वाला रूप दिखाया, तब जाकर चीन की हरकतों में सुधार आया। सुनिए जिनपिंग की बेताबी की कहानी। मोदी से मिलने को गेट खोलकर क्यों खड़े थे जिनपिंग, जो नेहरू और इंदिरा नहीं कर पाए, वो डोभाल जयशंकर ने कैसे किया, सुनिए इनसाइड स्टोरी। पटेल वाली पॉलिसी को शाह ने कैसे किया लागू। मोदी के त्रिरत्न ने $18 ट्रिलियन वाले चीन को 5 साल में कैसे पिलाया पानी, सुनिए किस्सा। जयशंकर जैसा कूटनीतिज्ञ और डोभाल जैसा तेज तर्रार ऑफिसर आपके पास हो तो चीन जैसा मुल्क भी कैसे आपके आगे झुक सकता है। ये उसी तस्वीर की कहानी है। मोदी और जिनपिंग को हाथ मिलाते देखकर अगर आप भी ये समझ रहे हैं कि पुतिन की पहल पर यह मुलाकात हुई है तो आप 100% सच नहीं है, बल्कि इसकी नींव डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने रखी है। जब गलवान में चीनी सेना से झड़प हुई, लद्दाख में भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, तो डोभाल ही वो पहले अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि चीन को इस बार तगड़ा सबक सिखाएंगे, उसे समझाएंगे कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। मोदी की टेबल तक बात पहुंचते ही गेंद जयशंकर के पाले में चली गई थी, जिन्होंने पहले चीनी विदेश मंत्री को अपने स्तर पर समझाया। उसके बाद भी चीन नहीं माना तो एक ऐसा बयान दिया जिससे चीनी सरकार का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा और उसने ये तक लिख दिया कि जयशंकर चीन के प्रति जलन और घृणा रखते हैं। जयशंकर में ना तो नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है और ना ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार है। इस बात पर जब ग्लोबल टाइम्स की किरकिरी हुई तो उसने लेख डिलीट कर दिया। लेकिन कई लोगों ने यह सवाल पूछे कि आखिर जयशंकर से ज्यादा नेहरू और इंदिरा से चीन को प्यार क्यों है। क्या नेहरू से चीन इसलिए प्यार करता है क्योंकि 1962 का जंग नेहरू के कार्यकाल में भारत हार गया था, या फिर इसलिए क्योंकि चीन भारत के जिन इलाकों पर नजर रखता था, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जिन इलाकों पर उसने कब्जा जमाने की कोशिश की थी, उन्हें नेहरू बंजर जमीन कहते थे, जबकि सरदार पटेल चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ थे। जैसे आज गृह मंत्री शाह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि पीओके हमारा है, उसे लेकर रहेंगे और अक्साई चीन भी उसमें शामिल है, वैसे ही कभी पटेल गर्जा करते थे। लेकिन नेहरू की कई ऐसी गलतियां रहीं जिससे भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते चले गए। नेहरू के बाद जब गांधी परिवार से इंदिरा प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने भी वही गलतियां दोहराई। नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब जाकर भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी सुधार की गुंजाइश नजर आई। क्योंकि चीन बार बार हिंदुस्तान को धोखा देता रहा है, वो भारत के दुश्मनों का हितैषी बनता रहा है, इसलिए दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होना आसान नहीं दिखता। इसीलिए जयशंकर जब ये कहते हैं कि भारत के सामने एक खास चीन समस्या है जो दुनिया की चीन की सामान्य चीन समस्या से अलग है, उन्होंने कहा कि सीमा और दोनों देशों के बीच रिश्तों की हालत को देखते हुए चीन से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। तो चीन को अक्ल आती है कि ऐसे तो हमारे कारोबारियों का भारत से बोरिया बिस्तर बन जाएगा। जयशंकर ने जिस हिसाब से यूरोपियन मुल्कों को आईना दिखाया, तेल खरीदने पर अमेरिका तक को सुनाना शुरू किया, वो चीन को पसंद आया, क्योंकि कहते हैं कि आपके विरोधी को अगर आपका विरोधी सुनाए तो अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस हिसाब से दिनों दिन विनाश के गर्त में डूबता जा रहा है, उसे देखकर भी बिजनेसमैन चीन ये समझ चुका है कि भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए बगैर कुछ ठीक नहीं होने वाला है। डोभाल ने जिस हिसाब से पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधियों की लिस्ट दुनिया के सामने पेश की, जयशंकर ने पाकिस्तान की जो छवि संयुक्त राष्ट्र तक को दिखाई, उससे चीन की भी आंखें खुली और वो भारत से न सिर्फ बातचीत के लिए मजबूर हुआ, बल्कि मोदी जब ब्रिक्स की मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ जिनपिंग उनके लिए दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। हर तस्वीर में जिनपिंग हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन मोदी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती है, क्योंकि मोदी कभी भी अपने जवानों की शहादत को नहीं भूल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस मुलाकात पर सवाल भी उठाएं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नेहरू युग में दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मोदी युग में आकर बदल चुका है, और अब ये नारा चीनियों के लिए ऐसा हो चुका है कि चीन को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान को साथ लेकर चलना होगा, पाकिस्तान का मुंह छोड़ना होगा, वरना जयशंकर डोभाल की जोड़ी कभी भी चीन की हेकड़ी निकाल सकती है।